जो है स्पष्ट देखा जा रहा है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत कुबेरी जो है सामने ही है और वहीं हम चलेंगे और आप बाहर खड़े हैं तो अभी हमको नहीं पता, हम तो अभी आई। ये सब अभी आ रहे हैं लेकिन तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है। आप बताएंगे कुछ? हम अभी आ रहे हैं भैया। आप भी अभी आ रहे हैं? थोड़ा सा लेट हो गए भैया। कहाँ थे अभी तक आप? सर बाजार में थे। क्या कर रहे थे? अब काम धंधा करते हैं, हम लोग काम धंधा करते हैं। अच्छा, तो फिर आप काम धंधा छोड़ के आए? अब सुने तो काम धाम छोड़ के आए तो ये मकान किसका गिर रहा है? रमाकांत का गिर तो ये है। क्या गलत? काहे गिर रहा है घर? मकान क्या लिया है? सरकार गलत कर रही है, भाजपा सरकार गलत कर रही है। आप भी इस बात जीवन से आज तक 65 वरिष्ठ हूँ, भाजपा को दिया हम वोट, लेकिन हम नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? नहीं देंगे। लेकिन इन सबका गिरेगा ना? दारू क्यों नहीं बंद करता है? दारू सब कर रहा है। अपने से मेहनत करके खाते हैं, 2 किलो दे के आज हमारा घर गिरा दिए। ये आपका जो कहना है वो तो ठीक है कि आप मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन जो वो दलित था, जो पीड़ित था, जिसके साथ ऐसा हुआ कह रहा है कि मैं नहीं किया हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। दलित को मैं भी जानता हूँ। आप मेरे 1000 रुपए दे रही है, वो कैसे देगी? वो अपने गांड में डालने, हम लोग कमा लेंगे, वो अपने गांड में डालने। आपके कर्मचारी सरपंच सेक्रेटरी जबरदस्ती फार्म भरवाते हैं। किस लिए भरवाते हैं? क्या जाने, अपने फायदे के लिए नहीं। अगर काम नहीं करेंगे तो उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। ऐसा खाते की पूरी जमीन है, उसका घर क्यों गिरा दिए आप? प्रवेश कितने दिन कमाया है, उसकी सैलरी इनकम देख लीजिए आप। बाहरी आपको पता है? पता है, उस नवजात बच्चे का भी आप लोग घर गिरवा दिए थे। ये कहाँ का न्याय है? वो बच्चा कहाँ है, उसका कोई पता लिया? मामा कहाँ गया? बहनीन का तो दे दी, आप बहनीन का क्या करीन? सल्फात दबा देना। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तरंग 24 न्यूज़ और मैं हाजिर हूं आपके साथ जो बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां देखा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला व्यक्ति का एक जो मामला था वो मामला काफ़ी गंभीर मामला देखा गया था, जहां एक जो है एक युवक पर पेशाब करने का मामला आया था, जिसके मुंह पे पेशाब करने का मामला आया। जो सबसे बड़ी बात देखी गई कि काफ़ी शर्मनाक हरकत रही। उस हरकत पर जो है तो प्रशासन के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, जो कि बड़ा कदम जो आपके सामने देखा जा रहा है कि कुछ मकान का जो ये हिस्सा था सामने जो आप देख रहे हैं, ये धराशायी कर दिया गया है पूरी तरीके से। और अब कब लगभग आधे घंटे से जो है यहाँ पर जेसीबी चल रही थी, जो स्पष्ट तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये जो मकान आपका था आरोपी का, वो मकान गिरता हुआ नजर दिखाई दे रहा। लेकिन अभी भी ये जो मामला थमा नहीं है, ये लगातार देखा जा रहा है कि जेसीबी अभी भी चल रहा, बुलडोजर अभी भी चल रहा है, जहाँ स्पष्ट हम दिखाएंगे आपको कि लगभग काफ़ी टाइम से जो है आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है जेसीबी को चलते हुए। और ये जो है तो कार्यवाही लगातार बनी हुई है, लेकिन इनके जो परिजन हैं, यानी कि जो परिजन है जो परेशान है, स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं ये उनके परिजन हैं जो कि रोते बिलखिलाते यहाँ पर पड़े हुए हैं। इनका सिर्फ एक ही बात बार बार कहना है कि मेरे मकान को न गिराया जाए। यहाँ आप खुद देख रहे हैं कि महिला जिस तरीके से ज़मीन पर लौट रही हैं, वो सिर्फ इसी बात से उन्हें जो है इस बात से वो परेशान है कि जो गलती किया है सज़ा उसे मिले, हमें क्यों? हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, जो हमारे घर की महिलाएं हैं, वो कहाँ जाएंगी? इसका इनका पूरा बार बार सिर्फ एक ही जो है शब्द इनके मुँह से निकल रहा, जो कि अभी कुछ ही देर पहले देखा जाए इसी घर की एक महिला भी बेहोशी की स्थिति में देखी गई थी। इस पूरे मामले पर इनका सिर्फ एक ही है कि अगर जिस व्यक्ति ने इस तरीके का कृत्य जो किया है, उस कृत्य पर जो है जो कार्यवाही करना है उसके ऊपर करो, उसमें हमारा क्या दोष? हमने थोड़ी कहा था कि इस तरीके का कृत्य आप करो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अभी फिलहाल जो है जेसीबी चल रही है, जिस जहाँ बुलडोजर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस टाइम पर कुछ और भी मकान का जो कुछ हिस्सा है उसे धराशायी करने पर लगी हुई है। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से, और भी खबरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो जनता की जो भीड़ है और जो यहाँ पर तमाशबीन जो है जनता देख रही इस टाइम पर
जो हम आपको वो भी खास तौर पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ चारों तरफ से एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री के चारों तरफ जो है तैनात है कुछ जनता, कुछ पुलिस। सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि इतनी सारी जनता जो है इस कार्यवाही को देखने के लिए ही तैनात है, जो यहाँ पर बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सभी देख रहे हैं कि इस तरीके की जो ये कार्यवाही हो रही है, कहीं ना कहीं इस कार्यवाही का क्या असर पड़ेगा इन पर, और इनसे भी जानने का ये प्रयास होगा कि आखिर में जो कार्यवाही हो रही है कहाँ तक सही है, गलत है, कैसी कार्यवाही है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो चीज़ें खास देखी जा रही हैं कि आखिर में शिवराज सिंह के द्वारा जो मामला, ये आदेश जो था, ये कहीं न कहीं वाकई में इनका जो कहना है कि जब आरोपी प्रवेश शुक्ला है तो मकान हमारा क्यों गिराया जा रहा है। अगर उसके हिस्से में कुछ भी होता या जो है उसका कहीं परिणाम होता तो उसके हिस्से का आप जो भी कुछ करना हो कर डालो, लेकिन हमें तो बख्श दो। महिलाओं का कहना यह कि हम घर से बाहर अगर हमें निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। जेसीबी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया जेसीबी को चलते हुए, बुलडोजर जो चल रही है, बुलडोजर पर जो है लगातार नज़रें जो है टिकाए हुई जनता है कि आखिर में कितना मकान गिर रहा, कितना धराशायी किया जा रहा है। यहाँ पर और भी हम लोगों से मिलेंगे। ये कार्रवाई देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? अरे हमको यहाँ पर खड़े हैं किस लिए? ये बुलडोजर लगी है, हम बुलडोजर लगी है तो क्या कर रही है बुलडोजर? वो घर उतार रही है। क्यों गिरा रही है? अब इसको पता नहीं है हमको। आप कहाँ के निवासी हैं? हम यहीं के हैं। यहीं के हैं? हाँ, तो फिर जब यहीं के हैं तो आपको पता नहीं है कि क्यों गिराया जा रहा है? हमको नहीं पता है। किसी से आपने पूछा कि क्यों गिराया जा रहा है? अभी हम किसी से, अभी तो आए हैं तो अभी तो पूछे नहीं किसी से, न मालूम है मेरे को क्या। बस तमाशा देख रहे हैं कि चल रहा है तो चल रहा है, क्यों चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क अब मालूम होगा तब न मालूम होगा। आपने किसी से पूछा? नहीं पूछा किसी से। ये जेसीबी जो चल रही है क्यों चल रही है? पता नहीं, हमको नहीं मालूम। आपको भी नहीं पता? आपको पता क्यों चल रही है? आपको पता क्यों जेसीबी चल रही है? नहीं सर, हमको पता नहीं। पता नहीं। आपको पता है? नहीं। किसी को नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब आप लोगों को पता नहीं? देख रहा हूँ सर, खान उधर रही घर मकान को गिरा रही है, पर देख ये तो जनता है, जो जनता देख तो रही है नज़रें बिछा कर कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि क्यों हो रहा है। ये जो है सीधी की जनता है, इन्हें क्या कहें, भोली भाली कहें या समझदार कहें, जो भी हो। क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं सर, हमको नहीं। उधर जाके पूछे, नहीं पता? आप बाहर खड़े हैं तो अभी पता? हमको नहीं पता, हम तो अभी आ ही। ये सब अभी आ रहे हैं, लेकिन तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर कि हो क्या रहा है। आप बताएंगे कुछ? हम अभी आ रहे हैं भैया। आप भी अभी आ रहे हैं? थोड़ा सा लेट हो गए भैया। कहाँ थे अभी तक आप? सर बाजार में थे। क्या कर रहे थे? अब काम धंधा करते हैं, हम लोग काम धंधा करते हैं। अच्छा, तो फिर आप काम धंधा छोड़ के आए? अब सुने तो काम धाम छोड़ के आए हैं कि तो क्या सुने आप? है कि बुलडोजर चल रही है, घर उतार रही है। क्यों चल रहा है? अब सर तो मालूम नहीं है, देखे नहीं है। नहीं पता है। अच्छा, ये जो है प्रवेश शुक्ला को आप पहचानते हैं? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। ये घर किसका है? उनके बाप का है घर, उनका कहाँ? ये बात आपने सही कहा। किसका घर है? ये है रमाकांत का घर है। तो ये मकान किसका गिर रहा है? रमाकांत का गिर तो ये रहा है। क्या गलत है? काहे गिर रहा है घर? मकान क्या लिया है? गलत तो उनका लड़का किया, उसको सजा दे दो, फांसी दे दो। मकान क्यों गिरा रहे हैं? लेकिन मकान गलत है। इसी मकान में रहते थे, इसलिए मकान गिराने का आदेश दिया गया है। ले जाते जेल में, उसको कर देते, नहीं रखते घर में। जेल में तो ले ही गए। हाँ ले जाते, यहाँ ना रहने देते उसको। लेकिन बाप महतारी कहाँ जाएंगे? उसका कौन वो करेगा? तो सरकार गलत कर रही है। सरकार गलत कर रही है, भाजपा सरकार गलत कर रही है। तो चुना भी तो आप ही ने है ऐसे सरकार को। नहीं चुनेंगे। किसने चुना इस सरकार को? सरकार को नहीं चुनेंगे। मतलब आहत है आप भी इस बात? जीवन से आज तक 65 वरिष्ठ हूँ, भाजपा को दिया हम वोट, लेकिन हम नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? नहीं देंगे। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आप भी लगभग 65 साल से बता रहे हैं कि हमने वोट दिया है तो भाजपा को दिया है, लेकिन भाजपा को अब वोट हम नहीं देंगे। वजह ये कि अगर आरोपी अगर लड़का है तो लड़के को ही कुछ होना चाहिए, ना कि पिता को, माता को, बहन को घर से बाहर निकाला नहीं जाना चाहिए। ये अत्याचार हो रहा है। कैसा अत्याचार? गलत हो रहा है। कैसा अत्याचार? घर गिरा रहे हैं। लड़का को फांसी पर टांग देने ले जा। तो फिर जनता विरोध क्यों नहीं कर रही? इतनी सारे लोग यहाँ पर सब खड़े हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, विरोध क्यों नहीं करती इस बात? जनता गलत है, जनता भी सही नहीं है। आज इनका गिराया जा रहा है, कल किसका नंबर? हमारा भी गिरेगा।
लेकिन इन सबका गिरेगा ना। दारू क्यों नहीं बंद करता है? दारू सब कर रहा है। तो दारू से तो सरकार को प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो बंद करे, दारू बंद करे। सरकार अपना फायदा बंद। ये सब हो रहा है तो दारू का फायदा ले रहा है, हमारा नुकसान। तो सरकार अगर फायदे नहीं लेगी तो आपको आटा दाल जो कैसे दे रही है, जो कैसे दे? आटा दाल ना दे, आटा दाल। इधर आइए आप। क्या कह रहे हैं? हम कमा के खाते हैं, आटा दाल शिवराज सिंह के देने पे नहीं खाते हैं, अपने से मेहनत करके खाते हैं। 2 किलो दे के आज हमारा घर गिरा दिए। ये आपका जो कहना है वो तो ठीक है कि आप मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन जो वो दलित था, जो पीड़ित था, जिसके साथ ऐसा हुआ, कह रहा है कि मैं नहीं किया हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। दलित को मैं भी जानता हूँ, आप मेरे साथ नहीं हुआ है। आप बोल देंगे कि मेरे साथ, आपके साथ हुआ है। बोल रहा है कि मेरे साथ नहीं हुआ है। अभियुक्त तो खुद बोल रहा है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। फिर ये कार्यवाही क्यों हो रही है? ये राजसा है, राजसा। दारू के नशे पर हुआ है ऐसा, तो दारू बंद करा दीजिए आप। लेकिन दारू बंद कर देगी तो सरकार पैसे, सही हो जाएंगे। ऐसा क्या कोई पेशाब करेगा किसी के ऊपर? अगर दारू बंद कर देगी तो महिलाओं को जो 1000 रुपए दे रही है वो कैसे देगी? वो अपने गांड में डालने, हम लोग कमा लेंगे, वो अपने गांड में डालने, कमाते हैं, हम लोग कमा लेंगे। ये जो हो रहा है, देखिए खून पसीना जो है तो एक करके हम लोग कमा लेंगे, इतनी क्षमता रखते हैं। आपके 1000 के भरोसे नहीं है। लेकिन जो मजदूर हैं, जो बैठे हैं घर पे, मजदूर भी मजदूरी कर रहा है, मजदूरी करके कमा रहा है। आप 1000 रुपए दे देंगे तो क्या होगा उससे? फिर आखिर में फॉर्म क्यों भरते हैं कि मुझे चाहिए? कौन अगर वो आपके सरपंच सेक्रेटरी, हाँ, उनके द्वारा भरा जाता है, भराते वेतन हैं। वृद्धि रोक जी, दी जी, जाएगी। जी, बताएं। आपके कर्मचारी सरपंच सेक्रेटरी जबरदस्ती फार्म भरवाते हैं। किस लिए भरवाते हैं? क्या जाने, अपने फायदे के लिए नहीं। अगर काम नहीं करेंगे तो उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। काम एक CML फलाइन में कंप्लेन कर देते हैं, उनकी तुरंत निराकरण नहीं होता। शिकायत कटवावा, जल्दी शिकायत कटवा दे, हमारा तनख्वाह रुकी। ई का आया है, शुद्ध कहा ना। तो इस बात का विरोध सबके सामने क्यों नहीं किया जाता? प्रवेश शर्मा के घर के वालों के साथ गलत हुआ। प्रवेश शर्मा जो किया खुद किया, ठीक। उसको पुलिस ले जाए, जेल में रखे, सजा दे उसको, जिंदगी भर के लिए उसको आजीवन कारावास करते। लेकिन उसका घर गिराना उसके माँ बाप की कमाई थी। मैं भी घर बनाया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सह खाते की पूरी जमीन है, उसका घर क्यों गिरा दिए आप? प्रवेश कितने दिन कमाया है, उसकी सैलरी इनकम देख लीजिए आप। बाहरी आपको पता है, बाहरी तो पता है आपको। बाहरी पता है, उस नवजात बच्चे का भी आप लोग घर गिरवा दिए थे। ये कहाँ का न्याय है? वो बच्चा कहाँ है, उसका कोई पता लिया? मामा कहाँ गया? बहनीन का तो दे देंगे, अब बहनीन का क्या करीन? सल्फास दबा देना। ये वाकई में जनता का आक्रोश जो है वो जायज है कि ये जो फैसला शिवराज सरकार का था ये बेहद गलत है और इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए कि किसी का मकान। आषाढ़ महीना खेत जोती लाहे, आषाढ़ महीना दुनिया में केहू के घर गिरा हो तो बतावा हमका। आषाढ़ महीना हमारे पंच की हिंसा नहीं बटा लड़कन के, अब भला बताई घर गिरा दी उनकर, घर गिरा दिए, कहाँ रहेंगे? और कांग्रेस को वोटिंग करे कि ताकि शिवराज सिंह कुर्सी से ही फेंका जाए बाहर। लेकिन नहीं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस सरकार को ही चुना गया था, जनता ने ही चुना था। उसने कभी ऐसा घर नहीं गिराया किसी का। कांग्रेस ने कभी किसी का घर नहीं गिराया। किसी को अगर बनाया तो बनाया, बिगाड़ा नहीं है। अगर बात की जाए तो मुलजिम अगर गलत किया तो क्या घर गलत किया है? आप मुलजिम को फांसी दे दीजिए गलत किया है तो, लेकिन घर क्यों गिरा रहे हैं आप? ये तो वाकई में मैं भी कहता हूँ कि ये फैसला जो था ये काफी गलत है। घर क्या जुर्म किया है? घर मुलजिम थोड़ी है। मुलजिम को आप जो करना करिए, लेकिन घर में बताइए, अब आज बरसात में कहाँ रहेंगे लोग? पूरा घर उधार दिए और कहाँ रहेंगे? आपके इस नियम में, इस कानून में तो हम लोग तो बर्बाद हो गए। तो क्या करेंगे इस बार? किसे चुनेंगे इस बार कांग्रेस को देंगे हम लोग सबको, ये एक तरफा। तो बीजेपी वालों को खड़ा नहीं होने देंगे अपने इस गांव में। बीजेपी वालों को खड़ा नहीं होने देंगे। लेकिन जिसके हित का फैसला अगर देखा जाए तो वोट बैंक कहूं या कुछ भी कहूं, लेकिन दलित के साथ जो हुआ है ये कहीं न कहीं, जो आपने भी वीडियो देखा है, हम नहीं कहते कि इन्होंने किया है, किसी ने भी दलित के साथ हुआ है तो दारू की वजह से हुआ है। दोनों आदमी साथ में दारू पिए और नशे में क्या होगा? नशे में कोई रामायण बाँचेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, रामायण तो नहीं बाँचेगा। कोई गलत काम करेगा जी तो आप दारू बंद करा दीजिए, आप दारू बंद करा देंगे, गलत काम नहीं होगा। लेकिन दारू तो बीच चौराहे पे बटती है, आपने भी देखा है। बस स्टैंड हो, सम्राट चौराहा हो, जितने भी चौक हैं, हर चौक पे दारू मिल रही है, मार्केट में भी मिल रही है। उसका मेन कारण यही है कि वो टैक्स बढ़ाते हैं, दारू उठाते हैं, इसके बाद वही जो है पैसा जनता में बांट रहे हैं। नहीं तो दारू में ना बढ़ा के दूसरी चीज में बढ़ा दीजिए, आप टैक्स, दारू बंद करा दीजिए। ये तो सिर्फ आप कह रहे हैं, हम
हम कह सकते हैं, लेकिन और जो जनता है वो दारू कहाँ छोड़ रही है? दारू जब नहीं मिलेगी छोड़ेगी क्यों नहीं? वो आज ये बताइए कि राशि की कीमत 1 रुपए थी, आज 40 रुपए है जी। दारू भी जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते जाते हैं उसका भी रेट बढ़ता जा रहा है जी। घटता क्यों नहीं है? स्तर घट क्यों नहीं रहा है? जब जनता जानती है कि मेरा इतना अहित होता है तो पिया ही क्यों गया? वो जनता तो गलत कर रही, मिल रहा है दारू मिल रही है तो पी रहा है, पीता है तो नशा बन गया है, पी रहा है। लेकिन आप जब बंद करा देंगे नहीं मिलेगी तो नहीं पिएगा। विधायक जो है सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के द्वारा कहा गया कि मेरा ये जो है विधायक प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन पहले उन्हीं के बेटे को विधायक के बेटे यानी कि मालिक को बधाई देने के लिए प्रवेश शुक्ला के द्वारा पोस्टर छपाया गया था जिसमें लिखा गया था विधायक प्रतिनिधि। आप क्या कहते हैं, ये विधायक प्रतिनिधि थे या नहीं? थे। तो फिर विधायक क्यों झूठ बोल रहे हैं? अब ये वो जाने उनका काम जाने क्यों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो आज तक थे, कल तक विधायक प्रतिनिधि थे वो, और विधायक के बहुत खास थे। अब आज विधायक जी कर रहे हैं ऐसा, अब वो जानेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? अब वोट बैंक अभी तो वोट पड़ेगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि वोट क्या होगा इस बार। आज 20 साल से सीधी में वही विधायक हैं, तो किस तरीके का तरक्की देखने को मिली, क्या विकास देखने? यही तरक्की मिली तो ये घर गिर रहा है, मकान गिर रहा है, आदमी गिर रहे हैं, आदमी फालतू में फंस रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है फालतू में, बस यही मिल रहा है। अब इस बार समझ में आ जाएगा। ये जनता जो खड़ी है तमाशा देखने के लिए, इनसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर क्यों खड़े हो तो कहते हैं कि जेसीबी चल रही है तो हम खड़े हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हम क्यों खड़े हैं, किस लिए गिर रहा है, ये चीज़ें इन्हें नहीं पता जी। तो ये जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर इन्हें पता होता तो क्या ये आते सामने विरोध करते इस बात का? नहीं, विरोध बिल्कुल करते हैं और इनको पता भी है, लेकिन अभी विरोध नहीं कर सकते भाई, प्रशासन है, जान के फंसना तो नहीं चाहेंगे। अगर आप कहते हैं कि उनका फैसला गलत था जी। तो गलत का विरोध किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या प्रशासन खड़ी है तो हम विरोध नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल। फिर विरोध क्यों नहीं हो रहा है? अब ये उन लोगों की कमी है। क्यों प्रशासन से डर है आप लोगों को कि नहीं? अब ऐसे है ये है डर, आई तो काली काला कहाँ वीडियो बनाई ही हमारा उतार दे ही भाई, बैर तो सब कहे हम बोली ला है, का पता काल बनने पहुंच जा हमारे घरे। ज्यादा यही बोल रहा है हाँ कि भाई ज्यादा ही है बकबका रहा, पहला यही हुकत बताई। मतलब प्रशासन से सभी परेशान, तो परेशान है ये है भैया। क्या इस बार क्या लगता है आपको, सरकार कौन सी सरकार है? सरकार गई तेल ले, एहदारी नोटा दबाओ। अच्छा साहब, एक बात ये भी सही है कि आपका फैसला जो है इस बार नोटा दबाने का, लेकिन फैसला ये आपका है, लोगों का नहीं होता, जनता का नहीं होता। जनता वही करती है जो उसे सही लगता है, और फैसले पर जो है विरोध भी देखा जा रहा है कि आम जनता कुछ सामने आकर ये बात करे को तैयार है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। इस बार जो है हम कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस को ही चुनेंगे। अगर कांग्रेस को हम नहीं लाते तो फिर से पता नहीं कि किसका मकान और घर गिरेगा। दूसरी बात ये भी देखी जा रही है कि विधायक के द्वारा जो बात की जा रही है कि विधायक जो है जिन्होंने ये कहा कि विधायक प्रतिनिधि वो नहीं था, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विधायक प्रतिनिधि वो था, इनका भी कहना है। यहाँ तक कि पोस्टर सामने जो आया उससे भी ये बात स्पष्ट होती है। सारी चीज़ें देखी जा रही है जिस तरीके से, और अभी भी बिल्डोजर जो है चल रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कि अभी भी जो है बुलडोजर चल रही है घर पर, अभी बाउंड्री गिरी, उधर मकान धराशायी हुआ, लगातार चलता हुआ बिल्डोजर ये चीज़ें दिखा रहा है कि ये जो है उस व्यक्ति पर बुलडोजर नहीं चल रही बल्कि उसके परिवार पर बुलडोजर चल रही है। ये बात आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, जनता भी देख रही है कि ये जो फैसला जो था ये गलत था या सही था, जनता खुद बता रही है। ऐसा ही मामला देखा गया था कुछ ही दिन पहले, जो आपने देखा था कि बाहरी में एक छोटा सा बालक रोता हुआ, बिलखिलाता हुआ ये कह रहा था कि हम रहेंगे कहाँ, हमारा घर गिराया जा रहा है तो, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ एक बार मकान गिरवा दिया गया। उसके छोटे छोटे बच्चियाँ थी जो देखा था, आपने खुद देखा था। यह भी मामला देखा गया कि अगर एक बेटी अगर घर के बाहर है, अगर वो सुरक्षित नहीं है, उसका बलात्कार अगर हो सकता है, प्रशासन उसे नहीं बचा सकती, आम जनता उसे नहीं बचा सकती, तो सोचिए कि जो घर तोड़कर जो बाहर जिसे फेंक दिया जाएगा, क्या उसका बलात्कार नहीं होगा? क्या उसके साथ ये अत्याचार नहीं होगा? ये सारे फैसले जो है कहीं ना कहीं इसके एक ऐसे इस तरीके जो फैसले होते हैं, एक आम जनता जो है परेशान हो रही है इससे। और सबसे बड़ी बात यह कि निर्दोष मारा जाता है, जो आप इस बात पर जो है गौर कर सकते हैं। लगातार जुड़े रहें और भी खबरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।